हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका बंसल मेहंदी आर्टिस्ट आज आपको एक नया यूनिक मेहंदी डिज़ाइन सिखा रही हूँ। पहले एक आउटलाइन बनाएं जिसमें आपको अपना डिज़ाइन कवर करना है। फिर एक सर्कल बना के उसके चारों तरफ एक फ्लावर का डिज़ाइन बनाएं जैसे मैंने क्रिएट किया है। पर याद रखिएगा बारीक बनाएं, उसे स्टार्टिंग में ही मोटा ना बनाएं क्योंकि मोटा बनाने से उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। पूरे फ्लावर उसके ऊपर भी बनाने के बाद एक जलेबी वाला डिज़ाइन बनाएं। दोनों तरफ ही जलेबी का डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आपको उसके अंदर एक आउटलाइन और क्रिएट करनी है। वो आउटलाइन भी बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं करना। फिर उसके बाद चैन बनानी है आपको चारों तरफ। चैन भी आपको बारीक ही क्रिएट करनी है। सभी डिज़ाइन में आपको बारीक इसलिए बताती हूँ क्योंकि मोटा करने से उसमें फिनिशिंग कभी नहीं आती। ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा क्योंकि मोटा डिज़ाइन कभी भी जब हम स्टार्टिंग में ही मोटा कर लेते हैं तो उससे आगे बोल्ड करने में हमें डिज़ाइन में दिक्कत होती है। फिर डॉट का डिज़ाइन बना के उसे एक घुमावदार डिज़ाइन बनाना है और ये डिज़ाइन आपको चारों तरफ क्रिएट करना है। और याद रखिएगा जो भी डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं उससे फिनिशिंग आती है। सभी को एक शेप में बनाना है। फिर एक मंदिर वाला डिज़ाइन बनाना है। मंदिर वाला डिज़ाइन बनाने के बाद उसके चारों तरफ उसे कवर करना है जैसे मैंने कवर करा है। आपने देखा मैंने इसमें पतली लाइन ही कवर करी है। फिर उसके चारों तरफ मैंने एक आउटलाइन और ली है। ऐसे ही मैंने सभी लाइनों को उसके साथ ही क्रिएट करी है, पर मैंने उसे उसके साथ कवर नहीं किया है जैसा आप देख सकते हैं। मैंने उसके बाद उसके चारों तरफ उसे कवर करने के बाद एक आउटलाइन और क्रिएट करी। ऐसे करके मैंने 3 आउटलाइन क्रिएट करी है जैसे मैंने करी है। आप एक बात याद रखिएगा, हमें जो उसके आगे की आउटलाइन है उसे हमें बोल्ड करना है, पर मैंने स्टार्टिंग में उसे बोल्ड नहीं किया क्योंकि वो फिर आउटलाइन आपस में मैशी हो जाती है। पहले मैंने 3 आउटलाइन क्रिएट करी है, फिर उसके बाद ही मैं उसे कवर करूँगी। इसके बाद मैंने अंदर के ही डिज़ाइन में शेडिड भरा है। शेडिड के बाद मैंने उसे बोल्ड करा है और वो भी लाइट जैसे आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। ऐसे ही आप लाइट हाथों से ही उसे हल्का हल्का ही लाइट करें, उससे ज़्यादा मोटा ना करें। फिर उसके बाद जो मैंने आउटलाइन करी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं भरा उसे मैंने बाद में आफ्टर भरा है क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने आपसे पहले कहा था पहले 3 आउटलाइन बनाने के बाद ही उस आउटलाइन को कवर करें, उसको भी बोल्ड करें। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हर आउटलाइन को मोटा करने से पहले उसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ एक आउटलाइन जरूर बनानी चाहिए जैसे मैंने क्रिएट करी है। फिर मैंने इसकी चारों तरफ आउटलाइन को क्रिएट करने के बाद फिर एक चैन का डिज़ाइन भी क्रिएट किया है जैसा आप देख सकते हैं। ये भी मैंने बारीकी बनाया। आप कहेंगे कि मैं हर डिज़ाइन में हर बार बारीकी क्यों कहती हूँ, क्योंकि बारीक से ना जो फिनिशिंग आती है वो मोटे डिज़ाइन से नहीं आती। कभी कभी हमें अगर थोड़ा सा मोटा भी करना होता है डिज़ाइन तो स्टार्टिंग के ही पार्ट्स को ख़राब कर देता है। तो ये इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं पूरे डिज़ाइन को कैसे बारीक चैन से क्रिएट कर रही हूँ। चैन बनाने से एक फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि हमें ना कोई डिज़ाइन बढ़िया वाला बनाना हो तो चैन का आउटलाइन बहुत बेस्ट बैठेगा। फिर उसके चारों तरफ एक डॉट का डिज़ाइन क्रिएट करिए जैसे मैं कर रही हूँ। सभी डिज़ाइन मैंने छोटे छोटे लिया। आप कहेंगे अंदर का तो मैंने मोटा लिया, वो एक घुमावदार मैंने डॉट डाल ली। ये मैंने बारीक डॉट डाली है चारों तरफ फिनिशिंग के लिए, क्योंकि हमारे हथेली के पार्ट्स में जितना डिज़ाइन क्रिएट होना चाहिए हमने उतना ही लिया है। ये डिज़ाइन ऐसा होता है कि जैसे कि हम ज़्यादा मोटा डिज़ाइन नहीं चाहते, बड़ा डिज़ाइन नहीं चाहते, तो ये हथेली के लिए बेस्ट रहेगा।